नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो सभी लोग आज दैट मीन्स खुश होंगे और उत्सुक होंगे, दैट मीन्स चीज़ को इंटरेस्टेड होंगे कि चीज़ को सर साइकोमेट्री चार्ट के बारे में बता रहा था। और काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त होते हैं उन सब काफ़ी सारे दोस्तों की प्रॉब्लम होती है कि वो साइकोमेट्री चार्ट को रीड नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को साइकोमेट्री चार्ट को रीड करने के साथ साथ मेरा बच्चा मैं आप लोगों को डेवलपमेंट भी बताऊंगा साइकोमेट्री चार्ट का कि कैसे साइकोमेट्री चार्ट बना और कैसे साइकोमेट्री चार्ट बनता है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा, आप लोगों को सभी को लोगों को एक बात पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉइस्ट एयर की 3 होती है। मॉइस्ट एयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, लेकिन आप साइकोमेट्री चार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी लेते हो मॉइस्ट एयर को डिफाइन करने के लिए। तो ये भी मैं चीज बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों ऐसा किया जाता है। और ईच एंड एवरी लाइन, या दैट मीन्स आप लोगों को पता है कि साइकोमेट्री चार्ट पर बहुत सारी कांस्टेंट प्रॉपर्टी लाइंस होती हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टी लाइंस है एक एक लाइन अलग अलग मैं आपको बताऊंगा और कैसे उसको रीड किया जाता है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? तो सभी लोग एक बार सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं वो सभी लोग आ सकें, जितने अभी अपने दोस्त हैं वो सभी लोग आ सकें और इस सेशन को ज्वाइन कर सके। ठीक है, दैट मीन देखते हैं कितने लोग आए हैं। सेनापति है, सुमित भाई, अनिश भाई है, अनिश यादव भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी लोग। ठीक है, परवीन कुमार, बहुत देर से मैं देख रहा हूं, पहले भी आपका ये कमेंट था। गुरुदेव भाई राम राम। सूरज भाई, परवीन जी कह रहे हैं सर प्रोटेक्शन या टोम की क्लास लगवा दो। मेरा बच्चा आप मुझे सिर्फ 1 वीक दे दीजिए, 1 वीक, इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर मैं होप सो आपके लिए कुछ कर पाऊं, क्योंकि मैं यहां पर आया हूं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए ही आया हूं। और जब इतना कम समय बच गया है तो होप सो एक दैट मीन्स एक नई चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। इस बात की आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ मुझे इतने दिन आपने वेट किया है, 1 दिन और मेरे लिए वेट कर लीजिए मेरा बच्चा। गॉट इट? ठीक है, चलिए एक बार यहां से बफरिंग हो रही है, इसके अंदर क्या बात है? चलो सभी क्लियर हैं? चलो क्लियर हो गया, अब ठीक हो गया है। चलिए अब सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1 by 1 ईच एंड एवरी पर्सन ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक बेटा एक छोटी सी चाहत है, वो क्या चाहत है सुनिएगा। मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे 4 डिग्री सेल्सियस वाटर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसके अंदर, दैट मीन्स देयर इज अ 150 डिग्री सेल्सियस वेपर। ये मेरी एक छोटी सी चाहत है। कहोगे सर बस सिंपल सी एक चाहत है? बोला हाँ बेटा मेरी एक सिंपल सी चाहत है। तो इस सिंपल सी चाहत को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट हमने क्या किया, बोला गुरुदेव वाटर को आपने वेपर में कन्वर्ट करना है, आपको क्या कर देना है, इसको गुरुदेव एक पतीले में डालो और बॉयल करना स्टार्ट कर दो। बोला हाँ, और जब बॉयल करते हैं तो आपके पास क्या क्या प्रोसेसेस आती हैं मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तो मैं क्या कहूंगा कि सबसे पहले बेटा मेरे पास क्या होगा, बोला गुरुदेव 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। ऐसा ही कुछ होगा? बोला हाँ गुरुदेव ऐसा ही कुछ होगा। सेकंड अगर मैं बात करूं, बोला गुरुदेव 100 डिग्री सेल्सियस water is converted into 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। ऐसा ही कुछ होगा? बोला हाँ गुरुदेव ऐसा ही कुछ होगा। और अगर एक और मैं लेकर चलूं, बोला गुरुदेव 100 डिग्री सेल्सियस वेपर इज कन्वर्टेड इनटू 150 डिग्री सेल्सियस वेपर। ऐसा ही कुछ होगा? जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, मेरे साथ साथ बताइए, ऐसा ही कुछ होगा? बोला हाँ गुरुदेव कुछ ऐसा ही होगा। सर रूपाली से इसका फिर से कमेंट नहीं शो हो रहा है, वहाँ ऑनलाइन है यहाँ पर। भाई ये एडिटर जी एक बार एक कोई बच्ची है उसका कमेंट शो नहीं हो रहा है, तो उस वहां से प्रॉब्लम है, अपने यहाँ से कोई प्रॉब्लम है? एक बार देखिए, रूपाली सक्सेना के नाम से आती है एक लड़की। ठीक है एडिटर जी देख बोल दिया मैंने, एक बार देख रहे हैं आपके लिए। ठीक है ऐसा ही कुछ होगा? बोला हाँ गुरुदेव ऐसा ही कुछ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। और दिस प्रोसेस इज अकर्स एट सपोज दैट देयर इज अ 1 atm। इसको आपने इतने एटमॉस्फेयर पे किया।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोसेस को टीएस डायग्राम पर प्लॉट करता हूं। इस प्रोसेस को क्या करता हूं बेटा, टीएस डायग्राम पर प्लॉट करता हूं। ईच एंड एवरी पर्सन देखते जाइएगा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ईच एंड एवरी पर्सन देखते जाइएगा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। लोग सिर्फ चार्ट बता देते हैं कि ये चार्ट होता है, ठीक है। चलिए टीएस डायग्राम पर प्लॉट करें। अगर मैं इसको टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पर प्लॉट करूंगा तो दैट मीन सपोज दैट दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या किया, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग कह देंगे दैट मीन्स देयर इज अ सेंसिबल हीटिंग। ये आपकी आ जाएगी लेटेंट हीटिंग, दैट मीन्स सेंसिबल हीटिंग 2, देन सेंसिबल हीटिंग 1। गॉट इट। तो हमारे पास सेंसिबल हीटिंग होगा, ये एक कर्व बनेगा, उसके बाद लेटेंट हीट बनेगा, और ये हमारे पास एक कर्व बनेगा। इसको हमने दिया 0.1, इसको हमने दिया 0.2, इसको हमने दिया 0.3, इसको हमने दिया 0.4। गॉट इट? हाँ या ना बच्चा? बोला हाँ गुरुदेव। और अगर सपोज दैट आप लोगों को पता है जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज, दैट मींस उसका प्रेशर आपका इंक्रीज करता जाता है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, एक और लाइन दैट मींस बना देता हूं। देखते जाइएगा जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। ये एक लाइन आपकी ड्रॉ होगी, इसको आप बोलोगे 2 डैश, इसको आप बोलोगे 3 डैश, इसको हम बोलेंगे 4 डैश, और इसको हम बोल देंगे 1 डैश। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो आपके पास कुछ अलग डिफरेंट प्रेशर लाइंस आती जाती हैं। और जब इन डिफरेंट प्रेशर लाइन को मेरे बेटे जब आप मीट करते हो तो आपके पास एक डोम बन जाता है, आपके पास एक डोम बन जाता है। और ये जो लाइन है, इन लाइन को आप लोग बोलते हो क्या, दैट मींस इसको बोलते हो सैचुरेटेड वेपर, और इसको आप बोलते हो सैचुरेटेड लिक्विड। ऐसा ही कुछ है? बोला हाँ गुरुदेव। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, इस रीजन को आप लोग क्या बोलते हो? इस रीजन को बोलते हैं गुरुदेव सबकूल्ड रीजन, इस रीजन को बोलते हैं गुरुदेव सुपर हीटेड रीजन। ऐसा ही कुछ है? ऐसा ही कुछ है? यहां तक चीजें क्लियर है मेरा बच्चा? बोला हाँ गुरुदेव, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं दैट मींस देयर इज अ सुपर हीटेड, और ये आपका रीजन होता है वेट रीजन। गॉट इट? चलिए अब मैं आपसे एक और चीज करना चाहता हूं बेटा, सेम प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम पर प्लॉट करना चाहते हैं। सेम प्रोसेस को अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम पर प्लॉट करूं तो बेटा मेरा कैसा कुछ होगा, इस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिएगा और देखिएगा। प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर मैं डायग्राम को ट्रीट करूं तो हमारे पास क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ 4 डिग्री सेल्सियस। तो गुरुदेव मैंने क्या किया, यहां पर कुछ ले लिया, दैट मींस देयर इज अ 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कितना आया, बोला गुरुदेव 100 डिग्री सेल्सियस, और गुरुदेव यहां पर मेरे पास आ गया दैट मींस देयर इज अ 150 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? ठीक है, तो 1 पॉइंट आपका कहां आना चाहिए मेरा बच्चा? 1 पॉइंट आपका कहां आना चाहिए? बोला गुरुदेव 1 पॉइंट मेरा यहां आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट मींस देयर इज अ पॉइंट 1, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 1। अब अगर मैं आगे चलता हूं दैट मींस 2 पॉइंट, 2 और 3 दैट मींस 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार मुझे बताइएगा बेटा, दैट मींस हम यहां से लेके यहां तक गए, तो ये आपका क्या हो गया, दैट मींस देयर इज अ 2। ये आपका क्या हो गया 2, दैट मींस कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बार मुझे मेरे बताइए, मेरा बच्चा मुझे बताएगा 3 पॉइंट कहां पर आएगा, आपका जो पॉइंट 3 पॉइंट है वो कहां पर जाएगा? एक बार कोई बताएगा, जो पॉइंट 3 है वो आपका कहां पर जाएगा? 3 पॉइंट कहां पर जाएगा? बोला गुरुदेव हमारा ये जो हम लोगों को दिख रहा है 2 और 3, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस। गुरुदेव ये 2 और 3, एक बार बताए बेटा 3 पॉइंट कहां पर आएगा? सेम ऑन 2 पर आएगा या और कहीं पर आएगा? एक बार कोई मुझे बताए बेटा, एक बार मुझे कोई बताए। बोला गुरुदेव ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट भी हमारा क्या आएगा, सेम पॉइंट यहां पर आ जाएगा। सेम पॉइंट बेटा हमारा यहां पर आ जाएगा। गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही अगर डिफरेंट प्रेशर लाइनें बनाएं तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, टेम्परेचर अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो दैट मींस बोलना चाहता हूं बेटा, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, 1 2 3 4 5, ऐसे ही बेटा कम करोगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएंगे। अगर मेरा बच्चा मैं इन पॉइंट्स को मीट करता हूं, अगर मेरा बच्चा
इन पॉइंट्स को अगर मैं मीट करता हूं तो मैं बोलना चाहता हूं मेरे पास बेटा एक कर्व मिल जाता है। मेरे पास मेरा बच्चा मुझे क्या मिल जाता है? एक कर्व मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बोला गुरुदेव मुझे एक कर्व मिल जाता है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आप मुझे बता दो इस कर्व को मैं सैचुरेशन कर्व बोल सकता हूं। इस कर्व को मैं सैचुरेशन कर्व बोल सकता हूं। एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इस कर्व को मैं सैचुरेशन कर्व बोल सकता हूं। एक बार मेरा बेटा कोई बताए। बोला हाँ गुरुदेव इस कर्व को हम सैचुरेशन कर्व बोल सकते हैं। क्यों गुरुदेव? क्योंकि हमारे पास ये 2 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट था, ये भी हमारा सैचुरेटेड कर्व का पॉइंट है, ये भी हमारा सैचुरेटेड कर्व का पॉइंट है। तो बोला गुरुदेव दिस कर्व इज द सैचुरेशन कर्व। गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव दिस इज द सैचुरेशन कर्व। ठीक है, अब ये सैचुरेशन कर्व कर क्या रहा है? ये सैचुरेशन कर्व जो है वो कर क्या रहा है? एक बार देखिएगा बेटा, अगर इस सैचुरेशन कर्व की मैं आप लोगों से बात करूं, इसको हम सबको अब रब कर देते हैं। इस सैचुरेशन कर्व की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं बेटा दिस सैचुरेशन कर्व इस डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक बार जरा मुझे कोई बताए मेरा बच्चा, कोई मेरा बच्चा बताए मुझे कि गुरुदेव अगर ये पॉइंट ए है, इस कर्व के इस वाले रीजन में, दैट मींस इस कर्व के लेफ्ट रीजन को आप ये लेफ्ट वाला पार्ट है वो कौन सा रीजन है, और जो ये बी वाला पार्ट है वो कौन सा रीजन है? एक बार कोई मुझे बताए। बोला गुरुदेव दिस इज द सैचुरेशन कर्व, दिस इज द सैचुरेशन कर्व, और ये सैचुरेशन कर्व जो है इन दोनों को क्या कर रहा है? दोनों को अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब इन दोनों को वो डिवाइड कर रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं इसका लेफ्ट वाला पार्ट क्या कौन सा रीजन होगा और राइट वाला पार्ट होगा वो कौन सा रीजन होगा? एक बार जल्दी से बताए, एक बार मुझे जल्दी से बताए कोई बेटा, फास्ट हरी अप मेरा बच्चा। देखो बेटा ईच एंड एवरीथिंग डेवलपमेंट बताता हूं कैसे साइकोमेट्री चार्ट बनता है। एक ईच एंड एवरी पॉइंट दिखा दे, जल्दी बताइए। बोला सर बी इज सुपर हीटेड रीजन। बोला गुरुदेव ये हमारा हो जाएगा दिस इज सबकूल्ड रीजन, दिस इज सबकूल्ड रीजन, और ये हमारा रीजन हो जाएगा गुरुदेव सुपर हीटेड रीजन। ये हमारा रीजन कौन सा होगा? बोला गुरुदेव सुपर हीटेड रीजन। गॉट इट? और इस डायग्राम के हिसाब से एक बार मुझे आप ये और बता दीजिए, इस डायग्राम के एक बार से ये मुझे बता दीजिए कि इस सब कूल्ड रीजन के अंदर आपका कौन सा फेज एग्जिस्ट करता है? सुपर हीटेड के अंदर कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है और सब कूल्ड के अंदर कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है? जल्दी से एक बार बताइए बेटा। और यार क्लास को शेयर करो मेरे बच्चों, क्लास को शेयर करो। मैंने तो सोचा था पता नहीं कितने लोग आएंगे, इतना अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक हम लोगों के पास है, और फिर भी हम लोग क्या कह रहे हैं? फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि बच्चों को कि अभी तक आए नहीं है, अभी तक आए नहीं है। जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताएं मेरा बच्चा। बोला गुरुदेव यहां पर होगा लिक्विड और यहां पर होगा वेपर। क्लियर है? यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? बोला हाँ गुरुदेव यहां पर लिक्विड है और यहां पर वेपर है। क्लियर है? चलो अब यहां तक सिंपल सी चीजें थी, सब लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे गुरुदेव साइकोमेट्री की बात कर रहे थे। आप तो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ाने लग गए, आप तो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ाने लग गए। मैं बोलना चाहता हूं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस से ही ये चीज आई है। क्यों? देखना जरा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा कि जो हमारे पास मॉइस्ट एयर के अंदर, हमारे पास मॉइस्ट एयर के अंदर जो वाटर वेपर है, मॉइस्ट एयर का जो वाटर वेपर है वो बेटा किस स्टेट में होता है? जरा मुझे कोई बताए। जो मॉइस्ट एयर है वाटर वेपर का किस स्टेट में होता है? कोई मुझे बताए जरा। बोला गुरुदेव दिस इज इन सुपर हीटेड स्टेट। द वाटर वेपर present in moist air is in super heated state. That means कौन से स्टेट में बेटा? सुपर हीटेड स्टेट। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं बेटा, अब मुझे कोई इस डायग्राम को देखकर मुझे ये बता दे कोई,
मुझे एक बार देखकर मुझे डायग्राम बता दें कि अगर आप साइकोमेट्री चार्ट बना रहे हैं और मॉइस्ट एयर के लिए साइकोमेट्री चार्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो बेटा आप लोग किस रीजन के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप किस इस रीजन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, सबकूल्ड रीजन के अंदर या सुपर हीटेड रीजन के अंदर? एक बार मुझे कोई मेरा बच्चा बताए, आप किस रीजन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, सबकूल्ड रीजन के अंदर या सुपर हीटेड रीजन के अंदर? कोई एक बार मेरा बच्चा मुझे बताए जल्दी से, किस रीजन के अंदर इंटरेस्टेड हैं आप, किस रीजन के अंदर इंटरेस्टेड हैं? बोला गुरुदेव अगर इंटरेस्ट की ही बात अगर हमसे आप पूछ रहे हो, इंटरेस्ट की ही बात अगर हमसे गुरुदेव आप पूछ रहे हो तो हम लोग गुरुदेव हम लोग सुपर हीटेड रीजन के अंदर इंटरेस्टेड है। जब सुपर हीटेड रीजन के अंदर इंटरेस्टेड होगा तो इस डायग्राम को हम लोग चाहिए ये वाला, हम लोगों को वो नहीं पढ़ना। जब वो नहीं पढ़ना तो बेटा मैं क्या करूं, ये वाली जो लाइन है, इन दोनों लाइनों को, इन दाने लाइनों को अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं तो आई होप सो कोई दिक्कत? बोला गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे थे यहां पर हमारा क्या था, प्रेशर, और यहां पर हमारा क्या है गुरुदेव, टेम्परेचर। और ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व को आपने क्या बोला? बोला गुरुदेव देयर इज अ सैचुरेशन कर्व। इस कर्व को गुरुदेव हमने क्या बोला? इज द सैचुरेशन कर्व। इसको हमने क्या बोला? इट इज द सैचुरेशन कर्व। और जो पॉइंट आप लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे, ये जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे थे, दैट मींस अगर मैं इन दोनों पॉइंट की, अगर किसी भी पॉइंट की मैं बात करता हूं, दैट मींस 2 और 3, तो दैट मींस यू इन सुपर हीटेड स्टेट, यू आर इन सुपर हीटेड स्टेट। और अगर सुपर हीटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो बेटा मैं कहां पर लाई करूंगा? सपोज दैट आई एम हियर लाई, मैं अगर यहां लाई कर रहा हूं, अगर मैं यहां लाई कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका प्रेशर हो जाएगा और इससे रिलेटेड ये क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर हो जाएगा। और इसी को आप लोग बोलते हैं बेटा, दैट मींस देयर इज अ साइकोमेट्री चार्ट। इसी को आई होप सो आप लोग बोलते हैं साइकोमेट्री चार्ट। दैट मींस ये क्या है आपका? वेपर है, तो वेपर है तो प्रेशर क्या होगा? बोला गुरुदेव पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर होगा तो कितना होगा? दैट मींस डीबीटी, एंड डीबीटी इन डिग्री सेल्सियस। तो बेटा यही आपका क्या होता है? दैट मींस देयर इज अ साइकोमेट्री चार्ट। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम इसको यहां मीट कर दें और इसको हम यहां मीट कर दें, यही हमारा जो चार्ट बन जाता है, इसी को बोला जाता है साइकोमेट्रिक चार्ट। इसी को बोला जाता है गुरुदेव, दैट मींस साइकोमेट्रिक चार्ट। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा बेटा, साइकोमेट्री चार्ट, साइकोमेट्री चार्ट आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे साइकोमेट्री चार्ट बना। जल्दी से एक बार बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी लोगों को? एक बार बता दीजिए। सर मस्त समझाया आपने, वेरी गुड। प्लीज टेल मी ए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लास। अनु भाई क्या हुआ? दैट मींस आई एम नॉट एबल टू गेट यू बेटा। प्लीज टेल मी व्हाट आर यू सेइंग? ठीक है, आई होप सो बेटा एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? बोला गुरुदेव चीजें तो क्लियर हैं, चीजें तो गुरुदेव क्लियर हैं, लेकिन एक बात यहां पर हमको हजम नहीं हो रही, एक बात हम लोगों को हजम नहीं हो रही। गुरुदेव आपने बोला कि ये साइकोमेट्री चार्ट है, आपने बोला गुरुदेव दिस इज ए सर, नाइस सर, फर्स्ट टाइम आई नो, वेरी गुड नीश भाई। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है बेटा, फिल्म स्टार्ट हुई है, इंटरवल होगा, इंटरवल के बाद अभी तो एंड भी होगा, देखना कितने मजे दिलाऊंगा। क्लियर है? अब सभी लोग मेरे बच्चे ये बात कहते हैं, अब सभी लोग मेरे बच्चे बोलते हैं गुरुदेव साइकोमेट्री चार्ट जब आप बोल रहे हो, आपने तो गुरुदेव यहां पर पीवी लिखा है, दैट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर लिखा है, लेकिन गुरुदेव वहां तो हम लोग कुछ ये देखते हैं, वहां तो हम लोग गुरुदेव कुछ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखते हैं। बोला गुरुदेव ये कैसे? बोला ये कैसे? मैंने बोला बेटा सब्र तो रख थोड़ा, एक एक चीज पर आऊंगा यार, धीरे धीरे मजा आता है। गॉट इट? धीरे धीरे चीज, जल्दीबाजी में करोगे को मजा आए, धीरे धीरे मजा आएगा। चलो ठीक है, ये क्या है सबसे पहले बताओ, ये क्या है? बोला गुरुदेव दिस इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। गुरुदेव दिस इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है तो मेरा लाला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला कोई लिखवाया था मैंने तुझे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कोई फॉर्मूला मैंने तुझे लिखवाया था? बोला हाँ गुरुदेव लिखवाया था। तो लिख जरा, लिख जरा। बोला गुरुदेव हम लोगों ने लिखा था 6.22 पीवी अपॉन में पी माइनस पीवी। हाँ बेटा बिल्कुल लिखा था, क्लियर है? बोला हाँ। तो मैंने पूछा बेटा पीवी क्या है? बोला गुरुदेव पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। और मैंने बोला पी क्या है?
पी क्या है? बोला गुरुदेव पी इज द टोटल प्रेशर, पी गुरुदेव इज द टोटल प्रेशर। अगर मैंने बोला बेटा अगर टोटल प्रेशर दिया हुआ हो तो तू ले लेगा, टोटल प्रेशर अगर दिया हुआ है तो तू ले लेगा, और अगर टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो तू किसको मानेगा? अगर एग्जामिनर टोटल प्रेशर देता है तो हम उसको यूज कर लेंगे, अगर वो टोटल प्रेशर नहीं देता है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या मानेंगे टोटल प्रेशर? बोला गुरुदेव, गुरुदेव जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसको हम बोल देंगे दिस इज द टोटल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोल देंगे गुरुदेव इट इज द टोटल प्रेशर। गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग बैठे हैं और जो हमारे एटमॉस्फेयर पर जो प्रेशर लग रहा है इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। हाँ इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। और जब बेटा कांस्टेंट है चीज, जब कांस्टेंट है तो हम कह देंगे गुरुदेव पीटी इज कांस्टेंट, पीटी इज कांस्टेंट। जब पीटी कांस्टेंट है मेरा लाला तो मैं कहूंगा ये लिखूं या ना लिखूं, ये लिखूं या ना लिखूं? बोला गुरुदेव हाँ। तो हम कह देंगे ओमेगा किसके बाद बच गया? बोला गुरुदेव ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ये चीज मैंने तुझे पहले ही बताई थी, फिर तेरा डाउट आया, फिर तुझे बता दी। बोलो। बोला हाँ गुरुदेव बिल्कुल क्लियर है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, पीवी और पी ओमेगा आप ले सकते हो। दैट मींस दिस इज द साइकोमेट्री चार्ट। क्लियर हुआ? आई होप सो बेटा ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब बात ये आती है नेक्स्ट बात ये आती है गुरुदेव, नेक्स्ट बात ये आती है, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा? ईच एंड एवरी पॉइंट देख लीजिए बेटा, ईच एंड एवरी पॉइंट देख लीजिएगा, आप लोगों को पता है। ठीक है ठीक है। अब हम लोगों को बात ये आती है गुरुदेव, हम लोगों को बात ये आ जाती है गुरुदेव जो प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर है, जो गुरुदेव डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर की अगर हम बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर की बात करें तो गुरुदेव 3 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर कितनी होती है गुरुदेव? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मॉइस्ट एयर की। हाँ गुरुदेव 3 होती है। लेकिन गुरुदेव आपने मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी को बताने के लिए तो 2 यूज करे हैं, आपने तो डिग्री ऑफ मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी को बताने के लिए तो 2 प्रॉपर्टी यूज करी, एक ओमेगा यूज करी, एक डीबीटी यूज करा। तो बोला गुरुदेव 3 कहां गई? 3 कहां गई? और सर गिब्स थे वो एक बात कहते गए थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप उनके रूल से निकालते हो तो वो कहते हैं कि द मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। बोला गुरुदेव हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था और शायद आपने ही पढ़ाया था। बोला कि 3 प्रॉपर्टी चाहिए उसके स्टेट को फिक्स करने के लिए। बोला गुरुदेव यहां तो 2 है, तीसरी कहां है? तीसरी कहां है? सर साइकोमेट्री चार्ट पर्टिकुलर प्रेशर के लिए है। ऑब्वियस सी बात है विवेक भाई, थैंक यू सो मच। बोला गुरुदेव तीसरी प्रॉपर्टी आपने क्या बोला? क्या बोला? बोला गुरुदेव पीटी, पीटी इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और तो दैट मींस मैं यहां पर एक चीज लिखूंगा बेटा, मैं यहां पर एक चीज लिखूंगा कि साइकोमेट्री चार्ट्स आर ड्रॉन फॉर द दैट मींस एटमॉस्फेरिक, और ये आप क्या मानते हो बेटा? कांस्टेंट, और हम लोग कह देंगे गुरुदेव फिक्स्ड। तो हम लोग यहां पर एक खूबसूरत बात लिखेंगे बेटा, हम लोग यहां पर लिखेंगे कि साइकोमेट्री चार्ट्स, साइकोमेट्रिक चार्ट्स आर ड्रॉन, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल इंटरव्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेटा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो साइकोमेट्री चार्ट आर ड्रॉन फॉर फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम कह देंगे बेटा फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आपका ये ड्रॉन किया जाता है। आई होप सो बेटा ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि हाँ गुरुदेव सारी चीजें क्या हैं क्या नहीं है, कैसे डेवलपमेंट हुआ साइकोमेट्री चार्ट का, क्यों हम इसी रीजन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, क्यों हम अलग अलग रीजन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, क्यों ही साइकोमेट्री चार्ट का इस वाले पार्ट के अंदर ही सारी की सारी लाइनें होती है, क्यों यहां पर नहीं होती है। आई होप सो बेटा ईच एंड एवरी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से एक बार मुझे बता दी यहां तक चीजें क्लियर हैं ईच एवरी पर्सन? प्लीज टेल मी बेटा, प्लीज टेल मी। उसके बाद आपको और चीजें दिखाता हूं, देखिएगा एक पार्ट फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, सेकंड हाफ में एंटर कर रहे हैं। चलिए शाबाश।
सर सोर्स सिंक का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। रूपम भाई सोर्स सिंक वाले क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। अभी आप एयर कंडीशनिंग पे थोड़ा सा ध्यान ले दीजिए। अगर यहां पर भी सोर्स सिंक को रूपम भाई लेकर बैठे रहेंगे तो यहां पर भी मेरा बच्चा डाउट आएगा। ठीक है मेरे बच्चा, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। एक बार जल्दी से बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बात। ठीक है, तो अपने दोस्तों को लेकर आया करो, ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी कहीं पर भी। ठीक है, क्लियर हो गया? बोला हाँ गुरुदेव, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। अब हम लोग करते हैं द डिफरेंट कांस्टेंट प्रॉपर्टी लाइन्स ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। तो डिफरेंट कांस्टेंट प्रॉपर्टी लाइन साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर एक एक लाइन बताऊंगा मेरा बच्चा, एक एक लाइन देखिएगा और एक एक लाइन समझिएगा, आराम से रीड आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा मैं एक बार दिखाऊं तो सही कौन कौन सी लाइनें होती हैं। देखो जरा, देखो जरा, ऐसा ही कुछ देखा होगा मेरे बच्चों ने, ऐसा ही कुछ देखा होगा मेरे बच्चों ने, जल्दी बताओ, ऐसा ही कुछ देखा होगा, जल्दी बता दो एक बार, ऐसा ही कुछ देखा था? बोला हाँ गुरुदेव, ये जो लाइन है सभी लोग थोड़े इंक्रीज हुए हैं सर। हाँ बेटा, अभी कुछ इंक्रीज हुए हैं और धीरे धीरे जरूर आएंगे अगर हम लोग मेहनत करते रहे। और तुम लोग जिस दिन तुम लोग रिजल्ट दोगे उस दिन बच्चा भाग कर आएगा, हमको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत जरूर रंग लाती है। और आपसे भी मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं मेरा बच्चा, आपसे भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। पहली बात तो किसी के भरोसे मत रहो, किसी के भरोसे मत रहो, जो करना है तुम खुद को करना है। हमेशा सेल्फ स्टडी और आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिलाता है। कभी किसी के भरोसे कि वो कर देगा नहीं। जब तक तुम खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद अपना एक टाइम टेबल बना के नहीं चलोगे, एक डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई नहीं करोगे, तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते मेरा बच्चा। तो मैं यही बोलूंगा, हार्ड वर्क करते रहो, खुद से पढ़ते रहो, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए बेटा, तो ये लाइनें आप लोगों को दिख रही होंगी। बोला गुरुदेव इसको हम सैचुरेशन कर्व बोलते हैं, ये हमारा डीपीटी होता है, ये हमारा डब्ल्यूपीटी, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ये हमारी ये लाइन और ये हमारी ये लाइन। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है? बोला हाँ गुरुदेव ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन गुरुदेव इसमें समझ में नहीं आता, इसमें समझ में नहीं आता। आपका भाई बैठा है, चिंता मत करो, अब मैं बताऊंगा। इसको भूल जाओ, जितने भी पढ़े थे इसको भूल जाओ, अब बताऊं जो याद रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं अलग अलग लाइनें। तो मैं अलग अलग लाइन बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट डीबीटी लाइंस। देखते जाइएगा ईच एंड एवरी पॉइंट। कांस्टेंट डीबीटी लाइन, डीबीटी से आप जानते हैं इज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो बेटा कांस्टेंट डीबीटी लाइन की अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट डीबीटी लाइन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये बेटा आप लोगों का क्या है, ये आपका क्या है? बोला गुरुदेव ये हमारा कर्व है। ठीक है, तो कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कौन सी लाइनें होती हैं, देखिएगा जरा, देखिएगा। तो कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन आपकी कौन सी लाइन होती है? ये आपका जो लाइन है, कौन सा लाइन है? इट इज अ डीबीटी। ये मैंने हम लोग पढ़ा है, दैट मींस देयर इज अ ओमेगा और दैट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ये आपका कौन सा कर्व होता है? बोला गुरुदेव देयर इज अ सैचुरेशन कर्व, दैट मींस सैचुरेशन कर्व। गॉट इट? क्लियर है। अब जो लाइनें, जो बेटा वर्टिकल लाइंस आपकी जो होती हैं, जितनी लाइनें आपकी वर्टिकल लाइन जो होंगी, वर्टिकल लाइन जो होती है मेरा बच्चा, इन वर्टिकल लाइंस को, ये लाइनें कौन सी लाइनें होती हैं? दीज आर डब्ल्यू कांस्टेंट डीबीटी लाइन, दैट मींस दीज आर वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। क्लियर है? अब ये क्या करती है? बोला गुरुदेव ये लाइनें तो ठीक है, ये लाइनें तो ठीक है। तो जितनी भी लाइनें वर्टिकल आपको दिखाई दे रही हैं सारी डीबीटी लाइनें, कांस्टेंट डीबीटी। अब हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वैल्यू बेटा आपका कहां तक जाता है? दैट मींस देयर इज अ 50 डिग्री सेल्सियस तक। और ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी? दैट मींस देयर इज अ 50 डिग्री
सेल्सियस। क्लियर है? तो आई होप सो याद होगा जो वर्टिकल लाइंस आपकी होंगी वो लाइनें कैसी होंगी? दीज आर द कांस्टेंट डीबीटी लाइन। क्लियर है? अब मैं आपको और चीजें कुछ दिखाना चाहूंगा, एक बार देखिएगा। दैट मींस हम लोग लिखेंगे यहां पर की फैक्टर। ये चीज की फैक्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये की फैक्टर आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में लिख लीजिएगा, कई बार हम लोगों को रीड करने में दिक्कत आ जाए तो की पॉइंट्स या की फैक्टर आप इसको बोल सकते हो। ये किसके लिए? ईच एंड एवरी पॉइंट के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारा की फैक्टर बेसिकली क्या हो गया? ये हमारा की फैक्टर होगा। ठीक है, देखिएगा बेटा, ये वाला जो हो गया आपका वो की फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जरा। ठीक है, जो मैं लेकर आया हूं वो चीजें आप लोगों को मैं यहां पर समझा देता हूं। क्या क्या लिखा है मैंने? दीज आर द कांस्टेंट, दीज आर द कांस्टेंट डीबीटी लाइन। तो मैंने क्या बोला? दीज लाइंस आर स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइनें होंगी बेटा? दीज आर द स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइनें होंगी? दीज आर द पैरेलल लाइंस। और चीजें जो आपको बताता हूं, यहां से तो दिख जाती है, बोला दीज आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये लाइनें कैसी लाइन? दीज आर द स्ट्रेट लाइन, दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड दीज आर द वर्टिकल लाइंस। दीज आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड वर्टिकल। क्या बोला? दीज आर स्ट्रेट, पैरेलल और वर्टिकल। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को रीड करने में बहुत हेल्प करेगा वो ये हेल्प करेगा कि डीबीटी लाइंस आर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या बोला? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप थोड़ा सा टिक मार्क करेंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मींस डीबीटी लाइंस आर इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। बोला गुरुदेव ये लाइन तो लिख दी लेकिन डायग्राम में बताओ ना। पढ़ना तो डायग्राम है, पढ़ना तो डायग्राम है। तो क्या कह रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डायग्राम के सामने खड़े हो जाओ, ये गुरुदेव ये लेफ्ट और ये हमारा राइट। तो मैं बोलना चाहता हूं अगर आप इधर जा रहे हो, अगर आप इधर जा रहे हो तो मैं बोलना चाहता हूं हमारा क्या कर रहा है? डीबीटी इंक्रीज कर रहा है। हमारा टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आए होगी डीबीटी लाइंस क्या क्या होती है, की फैक्टर और पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर है? मेरा ईच एंड एवरी पर्सन बिल्कुल क्लियर है? आई होप सो बेटा यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से एक बार मुझे बताइए, यहां तक चीजें क्लियर है सभी लोगों को? फॉर सैचुरेटेड एयर। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बोलना चाहता हूं फॉर द सैचुरेटेड एयर तीन टेम्परेचर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक टेम्परेचर पढ़ा था आपने डीबीटी, एक टेम्परेचर पढ़ा था आपने डब्ल्यूबीटी और एक टेम्परेचर आपने पढ़ा था दैट मींस डीपीटी। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है जल्दी से बता दो। फॉर द सैचुरेटेड एयर इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है जल्दी से बता दो एक बार। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन एक बार जल्दी से बता दो फास्ट, क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज हम लोगों को याद होनी चाहिए बेटा। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? बोला गुरुदेव फॉर द सैचुरेटेड एयर ये हमारी क्या होती है? बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो मैं एक चीज बोलना चाहूं बेटा, ये मैं बोलना चाहूं, अगर मैं इसको यहां पर देखना चाहूं, अगर मैं देखना चाहूं तो इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर कहां ये तीनों टेम्परेचर सेम होंगे? कहां ये तीनों टेम्परेचर सेम होंगे? एक बार कोई मुझे बताए, तीनों इस डायग्राम के अंदर कहां ये तीनों टेम्परेचर सेम होंगे? बोला गुरुदेव, गुरुदेव आपने एक चीज लिखी है यहां पर सैचुरेशन, आपने यहां पर गुरुदेव एक चीज लिखी है सैचुरेशन कर्व, सैचुरेशन कर्व। तो गुरुदेव सैचुरेशन कर्व इसका मतलब सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड है तो कहां पर होंगी? गुरुदेव यहां पर होंगी। तो हम यहां लिख देंगे dBT is equals to WBT and equals to DPT। ऑब्वियसली बात है इस कर्व पर तीनों इक्वल होंगे, इस कर्व पर तीनों इक्वल होंगे। एक बार मेरा बच्चा कोई बताए मुझे फास्ट, आई होप सो आई एम राइट और रॉन्ग। लिख सकता हूं ऐसा, लिख सकता हूं ऐसा? जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो। क्लियर है?
सैचुरेशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेरी गुड विवेक भाई, वेरी गुड, क्लियर है। चलो अच्छा एक और बता दो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी 100% और 1, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 100% 1 हम लोग कहते थे फॉर द सैचुरेशन एयर, फॉर द सैचुरेशन एयर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है हमारी 1 और 100%, हमारी 1 और 100% हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर होती है। तो मैं बोलना चाहता हूं मेरा बच्चा, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक बार ही सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, दैट मींस तो मैं बोलना चाहता हूं मेरा बच्चा, यहां पर हम कह सकते हैं इस कर्व पर तो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस इस कर्व पर 1 और 100% होगी, 1 और 100% होगी। बोला हाँ गुरुदेव, दैट मींस देयर इज अ 1 और 100% होगी। क्लियर है यहां तक? आई होप सो मेरा बच्चा, यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गॉट इट? क्लियर है। चलें आगे, चलिए अब हम चलते हैं बेटा, अगर इसको हम आगे मूव करते हैं, सही है, शाबाश, चल रहा है, मजा आ जाएगा अब तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, सेकंड हम लोग देखते हैं कांस्टेंट, देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करेंगे, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। अब हम लोग देखेंगे कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। तो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस की अगर मैं बात करता हूं तो फिर हमारे पास डायग्राम है, घबराना नहीं, ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बोला गुरुदेव कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होगी? जो लाइनें मेरा बच्चा, जो लाइनें आपकी ऐसी लाइनें, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी, उस लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? दीज आर द कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। उन लाइंस को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? दिस मीन्स कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस, ठीक है। तो ये लाइनें जो होंगी बेटा, ये आपकी कौन सी लाइनें होंगी? दीज आर द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो गॉट इट? दीज आर द कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। तो अगेन वही चीजें जो आपको की फैक्टर देखना है, अगेन बेटा हमारे पास की पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देने हैं, दैट मींस देयर इज अ की पॉइंट। तो लाइनें कैसी हैं? दीज आर द स्ट्रेट लाइंस। कैसी लाइनें हैं बेटा? These are the straight line. कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, these are the parallel lines and these are the horizontal lines. कैसी लाइन है बेटा? These are parallel, straight और horizontal lines हमारी क्या होंगी? These are the specific. Very important जो पार्ट आपको याद करना है, the specific humidity lines are increases in upward direction. The specific humidity lines are increases in upward direction. तो अब कई लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को देखकर कहते हैं गुरुदेव ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, तो दैट मींस इधर की तरफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ना बेटा, यहां पर आपका होता है 0.000, आगे हम करते हैं 0.0002, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, 2 चलते रहे। तो अगर हम ऊपर की साइड अगर जा रहे हैं, The omega lines are increases for in upward direction. तो हम कह देंगे बेटा these are increases in upward direction. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? upward direction के अंदर increase करेंगे। याद रखिएगा, it is very 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 important. सूरज मैं आपकी बात पर आऊंगा मेरे बच्चा, क्लियर है यहां तक? बोला हाँ गुरुदेव यहां तक क्लियर है। चले आगे, चलिए बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं एक और पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, अभी आऊंगा। बोला गुरुदेव तीसरा पॉइंट, तीसरा जो टॉपिक होगा वो हमारा ये होगा, इज अ कांस्टेंट पीवी। क्या बेटा? कांस्टेंट पीवी यानी पार्शियल प्रेशर। और बेटा इस लाइन को हम लोग डीपीटी भी बोलते हैं। क्या? कांस्टेंट डीपीटी लाइंस। क्या लाइंस? बोला गुरुदेव कांस्टेंट डीपीटी लाइंस, दैट मींस पीवी और कांस्टेंट डीपीटी लाइंस। तो देखिएगा मेरा बच्चा, देखिएगा, ठीक है। बोला गुरुदेव कौन सी लाइनें हैं, कौन सी लाइनें होंगी? तो लाइनें देखिए बेटा, कौन सी लाइनें? वही बात, जो लाइनें आपकी कैसी हो, जो लाइनें आपकी कैसी हो? बोला गुरुदेव
जो लाइनें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो लाइनें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उन लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट डीपीटी, कांस्टेंट डीपीटी, कांस्टेंट डीपीटी लाइन गुरुदेव हम इनको बोलेंगे। तो अगर हम इसको गुरुदेव यहां पर पढ़ते हैं, अगर इसको यहां पर हम पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट डीपीटी लाइंस आर स्ट्रेट लाइन, दीज आर पैरेलल लाइंस एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइनें? स्ट्रेट, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? द डीपीटी और पीवी लाइंस आर इंक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगेन सेम चीज मेरा बच्चा, ये भी क्या करती हैं आपकी, ये भी क्या करती हैं आपकी? इंक्रीजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही आप लोग ऊपर जाएंगे तो ये क्या करती हैं? इंक्रीजेस करती हैं। ये क्या करती हैं? इंक्रीजिंग करती हैं। क्लियर है? क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव, समझ में आ गया। क्लियर है? बोला हाँ। बोला गुरुदेव ये चीज तो चलो बात हाँ आपकी मान गए, ये चीज तो आपकी मान गए कि यहां ऐसा ऐसा कुछ होता है, लेकिन गुरुदेव कुछ कंफ्यूजन मन में आया है। बोला गुरुदेव कुछ कंफ्यूजन मन में आया। मैंने बोला बेटा बोल, मैंने बोला बेटा बोल, क्या कंफ्यूजन आया? क्या कंफ्यूजन आया? बोला गुरुदेव कंफ्यूजन ये आया कि गुरुदेव स्ट्रेट, पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट पीवी एंड डीपीटी लाइन द स्ट्रेट, पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। बोला गुरुदेव ये लाइन है कांस्टेंट डीपीटी लाइन है। मैंने बोला बिल्कुल बेटा। बोला गुरुदेव अगर थोड़ा सा पीछे चलना, बोला गुरुदेव थोड़ा सा पीछे चलना। मैंने बोला बेटा ले, कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहा है? बोला गुरुदेव ले। बोला गुरुदेव यहां पर जब आए आप, यहां पर जब आए तब भी आपने ये बोला कि कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस आर द स्ट्रेट, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल एंड दीज आर आल्सो इंक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट आल्सो इंक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। बोला गुरुदेव ये पैदा करता है कि कंफ्यूजन। तो बोलो गुरुदेव अगर रीड करना हो तो हम इसको, इस लाइन को कौन सी लाइन मानेंगे कि ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है या डीपीटी लाइन है? तो इसको हम क्या करें? तो मैंने बोला मेरा बच्चा, तो मैंने बोला घबरा मत, तेरा भाई बैठा है, चिंता मत कर। सबसे पहली बात ये जो लाइनें होती हैं बेटा, ये जो लाइनें होंगी, मैं आप लोग सॉरी, ये जो बेटा लाइन होगी आपकी, एक मिनट रुकिएगा बच्चा, ठीक है। इन दोनों के अंदर अभी सूरज ने कितना अच्छी बात बोली, वही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। ये क्या लाइनें होती हैं बेटा? सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइनें होती हैं, दीज आर ऑफ इक्वल स्पेसिंग। इनके बीच में जो स्पेस होगा वो हमारा कैसा होगा? इनके बीच में जो स्पेस होगा, दैट मींस ये जो गैप की आप बात कर रहे हैं, ये जो आप गैप की आप बात कर रहे हैं, ये गैप क्या होता है? इक्वल गैप होता है। कैसा गैप होता है? बोला गुरुदेव ये गैप आपका क्या होगा? इक्वल गैप होगा। लेकिन मेरा बच्चा, लेकिन हमारी बात ये आ जाती है, बोला सर दिस इज इन अनइक्वल स्पेसिंग। अनइक्वल स्पेसिंग दैट मींस इनके बीच में जो स्पेसिंग होगा डीपीटी लाइन और पीवी लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो आपकी क्या होगी बेटा? अनइक्वल होगी। क्या होगी? अनइक्वल होगी। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा याद कर लीजिएगा। कई बार मेरा बच्चा एग्जामिनर क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीपीटी लाइन और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन के अंदर जो स्पेसिंग होती है वो कैसी होती है? दैट मींस इक्वल और अनइक्वल। तो इक्वल किसके लिए होंगी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए। इसके लिए क्या होगी? अनइक्वल होगी। किसके लिए होगी? अनइक्वल होगी। अब आधे से ज्यादा लोग बोला गुरुदेव ठीक है ये भी याद कर लिया, बोला गुरुदेव ये भी याद कर लिया। अब बोला गुरुदेव करना तो रीड चार्ट है, इतनी छोटी छोटी लाइनों में कहां स्पेसिंग दिखेगी, कहां स्पेसिंग नहीं दिखेगी, इसका क्या मतलब? बोला गुरुदेव रीड तो छोटी छोटी लाइन है, कहां स्पेसिंग दिखेगी, कहां स्पेसिंग नहीं दिखेगी, इसका क्या मतलब? हमें तो रीड करना बताओ, हमें तो रीड करना बताओ। तो रीड करना जो करना है बेटा, रीड करना वो किस तरह रीड करना है देखिएगा बेटा। यहां पर मैं एक खूबसूरत पॉइंट लिखूंगा, यहां पर हम एक चीज लिखेंगे। सबसे पहली बात, जब भी आपको रीड करना होगा, जब भी आपको इसको रीड करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मेरा बेटा टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व हो, किधर हो? टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। दैट मींस अगर मेरी लाइनें टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व आप इनको लेकर जा रहे हो, दैट मींस रीड करने के लिए बोल रहा हूं, रीड करने के लिए अगर आप इनको प्लॉट कर रहे हो किस दर? टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा टुवर्ड्स
टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। अगर हम लोग टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व जा रहे हैं तो वो तब कौन सी लाइनें होंगी? दैट मींस दीज आर द डीपीटी लाइंस। दीज आर द डीपीटी लाइंस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं गुरुदेव टुवर्ड्स। अब हम बात करें सर इसके अंदर, तो इसके अंदर मेरा बच्चा क्या होगा? जब कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन जो होंगी उनके अंदर हम कहेंगे कि दिस आर अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। दिस आर द अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। कैसे होंगे बेटा? दिस आर द अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। ये क्या कहेंगे? अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। मैंने ये लिखा नहीं है की फैक्टर के अंदर, जितने लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिख लेंगे दिस आर द अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। क्या? अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। बोला गुरुदेव अब भी समझ नहीं आया, अब भी समझ नहीं आया। ये चीज आप याद कर लीजिए कि बेटा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस कैसी होती हैं? टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। और जो डीपीटी लाइन है दिस आर द टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। बोला गुरुदेव ये याद कर ले, लेकिन समझ नहीं आया, रीड कैसे होगा? कर रीड। चल मैंने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। सपोज दैट हम लोगों ने यही पॉइंट कंसिडर कर लिया, यहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक है? अब देखिएगा इसको रीड कैसे करेंगे बेटा, इसको रीड कैसे करेंगे? हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। यहां पर ये पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट है, व्हाटएवर जो भी है। हमने मान लिया, सपोज दैट हमने मान लिया कि ये जो है दैट मींस हमने मान लिया सपोज दैट दिस इज द 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है। कैसी लाइन है? जिसमें 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, उस पर कोई पॉइंट है। गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर गुरुदेव यहां पर हम लोगों को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखना है तो कैसे देखेंगे? तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए मेरा बेटा आप कहां जाओगे? मैंने क्या बताया? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए आप कहां जाओगे? फ्रॉम अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व या टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व? जल्दी बताओ। अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व या टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व? फास्ट मेरे बच्चे, फास्ट, जल्दी बताएंगे एक बार, फास्ट। जो मैंने बोला उसको याद रखो, मैं चीज कहना चाहता हूं, पढ़ लोगे आराम से। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। फास्ट मेरे बच्चे, फास्ट। ईच एंड एवरी पर्सन एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। कभी डाउट आ जाए तो मुझे बता देना, लेकिन चीजों को समझो। टाइम दे रहे हो, 1 घंटा टाइम दे रहे हो तो उसको यूटिलाइज तो करो। फास्ट बताओ जल्दी से। बोला गुरुदेव अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। तो मेरा बेटा इसको क्या कर, यहां पे ले जा, और यहां पे जो रीडिंग आएगी, वहां पे जो रीडिंग आएगी वो तेरी ओमेगा देगी। वो तेरी क्या दे देगी? ओमेगा दे देगी। बोला हाँ गुरुदेव, यहां से हम लोगों को ओमेगा मिल गया, व्हाटएवर कुछ भी ओमेगा आप लोगों को मिल गया। ठीक है? अगर मुझे डीपीटी देखना हो तो इसी पॉइंट पर, अगर हम लोगों को डीपीटी देखना हो इसी पॉइंट पर, तो हम लोग कहां लेके जाएंगे? फ्रॉम द टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। हम लोग किधर लेके जाएंगे? टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। तो टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व जब जाओगे तो बेटा हम लोग कहां पर आएंगे? हम कहां पर आएंगे? बोला गुरुदेव हम यहां पर आएंगे। अगर हम लोगों को टीपी देखना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको यहां पर प्लॉट करेंगे। यहां पर जो भी टेम्परेचर होगा वो आपका क्या दे देगा? दैट मींस देयर इज अ डीपीटी दे देगा। ठीक है? तो दैट मींस सिर्फ ये चीज आप लोगों को देखनी है, ये चीज आपको देखनी है कि अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। अगर आपको डीपीटी मेजर करना है तो आप लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को इधर प्लॉट करेंगे। जहां पर भी ये सैचुरेशन कर्व को मीट करेगा उसको नीचे प्लॉट कर दो, और उस 3 टेंपरेचर की रीडिंग देख लो, वो क्या कर देगा? आपको डीपीटी दे देगा। और यही लाइन अगर आप लोग अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व लेके जाएंगे, जहां पर ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को टकराएगी, वो आपको क्या दे देगी? दैट मींस देयर इज अ ओमेगा दे देगी। आई होप सो मेरा बच्चा, आई होप सो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, चीजें क्लियर हैं यहां तक सभी लोगों को? सभी लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हुई? 2 लाइनें मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स बताए हैं। दैट मींस देयर इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, दैट मींस कांस्टेंट डीबीटी लाइन, एंड दैट मींस देयर इज अ कांस्टेंट डीपीटी, एंड दीस आर द पीवी लाइन। तो यहां तक ईच एंड एवरी पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है, हां या ना? और जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, जो चीजें मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, वो चीजें बेटा सब लोग क्या करेंगे? मेमोराइज कर लेंगे। जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स डाउन कर लेंगे और उन चीजों को लिख लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? आकाश वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। तो बेटा ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बोलो बेटा शेयर करो क्लास को।
क्लास को शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो कि अगर साइकोमेट्री, अगर एयर कंडीशनिंग किसी को अभी तक नहीं आई है, कोई सीखना चाहता है तो आइए और चीजों को सीखिए। क्लियर है? ठीक है, तो आज बेटा 9:52 हो गया है, दूसरी क्लास का भी टाइम होने वाला है, दूसरा मुझे भी दूसरी में जाना है, तो आज के लिए आई होप सो इतना काफी है। आई होप सो इतना काफी है। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उतना सभी लोग रीड करके आइएगा। कल हम अभी और चलेंगे, ठीक है, कल हम अभी और चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास 3 लाइनें हुई हैं, सिर्फ 3 लाइनें हुई हैं, अभी 4 लाइनें और बाकी हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, कांस्टेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन एंड WBT लाइन, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। ठीक है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर है? तो आई होप सो बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा, ये सारी चीजें हैं। और ये जो की फैक्टर मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे, ये जो की फैक्टर मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये की फैक्टर लाइनें, ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हर चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आप लोग कहीं पर कोई गलती ना करें। गॉट इट? ये आपकी दूसरी लाइनें थी, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, और दूसरी हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट PV एंड DPT लाइंस। गॉट इट? तो ये लाइनें आप याद कर लीजिए। तो आई होप सो बेटा आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच मेरा बच्चा।